बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से आज यहाँ आने की तौफीक मिली। टीम पहले भी आई थी। हादसा बहुत बड़ा है, उसकी तफसीलात सब जानते हैं, उस पर जिक्र करनी मैं नहीं करना चाह रहा, कम वक्त में पूरी बात हो। लेकिन हादसे के बाद यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, कराची क्या पेशावर क्या, हर तरफ से माशाल्लाह लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी हिम्मत, अपने जज्बे और अपने वसाइल के हिसाब से हर आदमी अपनी कोशिश कर रहा है। आज अभी मौलाना हजरत मुफ्ती फजल गफूर साहब से मुलाकात हुई, पहली मेरी मुलाकात है। माशाल्लाह बताया कि 5000 के करीब लोग हैं जो इनकी सरपरस्ती में यहाँ सफाई का काम शुरू कर चुके हैं। हादसा हुआ, अब बुनियादी काम सफाई है, सफाई के बाद फिर इनकी आबादकारी है। तो चंद चीजें जो है ना अभी मशवरे में हुई थी, तो वो दिल में आया कि वो रिकॉर्ड भी करवा ली जाए। तो ये वो चीजें हैं जो आगे आने वाले लोगों के लिए जरूरी हैं, जो जज्बात में आ जाते हैं और राशन लेके आ जाते हैं। और राशन को बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, जरूरी चीज है, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। तो इस वक्त आगे हमें इस हादसे के एक हफ्ते के बाद क्या करना चाहिए, तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूत रोल अदा कर रहे हैं, तो हम उनसे जो है ना इसको समझते हैं इंशाल्लाह। हजरत थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके अलकाफ टीम का और आपके फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत। और फिर आप जैसे बुजुर्ग और नेक सीरत और नेक सूरत लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह, इनकी आपके कदमों की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत नाजिल फरमाएगा। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं हजरत। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाशें उठाने और जनाजे पढ़ाने और मय्यत दफनाने के बाद अपने प्यारों को ढूंढने का जो सिलसिला एक हफ्ता तक जारी रहा, उसके बाद हमने एक और सिलसिला शुरू किया कि यहाँ पर जो घर है और मलबों से भरे हुए है, रेत है, वहाँ पर सैलाबी रेला क्योंकि सब घरों में दाखिल हुआ था, 7-8 फुट तक उसमें रेत है। तो वहाँ घर वाले लोग घरों की छतों पे सोते थे। हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी सफाई का अमल खुद शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमारे 4000 के लगभग रजाकार थे, कल हमारे 2500 तक के लगभग रजाकार थे, आज हमारे 5000 रजाकार पूरे हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है, आप खुद देखते हैं। तो हम इनकी टीमें तश्कील करते हैं, इनको एक मकामी रहबर देते हैं और इनको ये हिदायत देते हैं, जिस घर का मालिक ना हो आप उसमें सफाई ना करें, क्योंकि इसकी अमानत का मसला आगे आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मालिक मौजूद हो, कल परसों आपने वीडियो भी देखी होगी, एक तालिबुल इल्म को 20 तोला सोना हाथ आया, उसने घर के मालिक को थमा दिया। ताज्जुब की बात, घर के मालिक ने उसको 10,000 रुपए नकद दिए। वो तालिबुल इल्म कल यहाँ पर आया और वो 10,000 रुपए मुझे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अल्लाह। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम और तलबाए किराम इस तरीके से खिदमत कर रहे हैं। फिर ऐसे भी नहीं, यहाँ पर हमारे सिख बिरादरी मौजूद है, उनके घरों की सफाई हमने की, रास्तों की सफाई हमने की, गुरुद्वारा की सफाई हमने की, मसाजिद की, मदारिस की। अभी पुलिस थाना वाले दोस्त यहाँ पर पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ दोस्त भेज दे। यहाँ पर एक ऐसा फिजा है कि बस सिर्फ इंसानियत की खिदमत है, बिला तफरीक रंग व नस्ल व मजहब और सियासी जमात के। जो भी इंसान हो, जहाँ पर भी हो, जो कुछ भी हो सकती है तो उसकी खिदमत हो जाए। हज़रत हमें आगे जो कुछ करना है वो मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपकी खिदमत में लाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ पर जो सैलाबी रेला जिन बाजारों से होके गुजरा है, सब कुछ को मिलियामेट कर दिया है, या तो बहा दिया है और या वो अभी काम के नहीं रहे। हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हमने ग्रास रूट लेवल से जिन लोगों के माइनर काम है, थोड़े छोटे छोटे काम है, मसलन कोई टेलर है उसकी मशीनरी खराब हो गई, हमने एक टीम यहाँ पर बुलाई है और वो इनको इनकी सिलाई की मशीनें फ्री में मुरम्मत करवाते हैं। यहाँ पर और भी प्रोफेशनल साहिब पेशा लोग हैं जो हम उनको भी एकोमोडेट करने और फैसिलिटेट करने के लिए अभी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरा जो मंसूबा है वो ये है कि जिन लोगों के रक्शे थे और अपने घर के लिए उससे कमाई करते थे, ये भी छोटी एक चीज़ है। हमने ये सिलसिला शुरू किया कि पहले असेसमेंट करें किन किन लोगों के रक्शे जो है ना वो सैलाब ने बहा दिए हैं। फिर रक्शे का एस्टिमेट 4,40,000 छोटे रक्शे का है और जो बड़ा लोडर टाइप का होता है वो 4,80,000 है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने डोनर्स हज़रात को एक पॉजिटिव रास्ता दे और उनको बता दे कि आप एक बंदे को एक रक्षा खरीद के उसको उसके हवाला करें, उसके घर का चूल्हा बस चल गया।
اب وہ اپنے لیے کمائی کرے گا، کب تک وہ ان ڈاٹسنوں کے پیچھے راشن لینے کے لیے دوڑے گا، بھاگے گا؟ کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہم نے دوسرا شروع کیا ہے۔ تیسرا جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، ابھی انجینئرز کو ذمہ داری لگائی ہے کہ جن لوگوں کے گھر جزوی طور پر منہدم ہے، ان کا دیوار ٹوٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، ان کی چار دیواری ختم ہے یا ان کے کریک ہے، اس سب چیزوں کی مرمت کے لیے ہم 5 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ تک ایک پروجیکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں